बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी हिस्सा हो, अगर बंगाल में हुआ है तो उसको आइंदा हम लोग होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ हम लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। और लेकिन इसको भी हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक मिनट, आपका नाम? मेरा नाम उस्मा आलम, ओपन फाउंडेशन, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल। वेस्ट बंगाल का जो आपने क्वेश्चन उठाया कि वेस्ट बंगाल में ऐसा किया गया, वेस्ट बंगाल का जो दिखाया गया वो आपका गोदी मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, क्योंकि उसके लिए साफ साफ बता दिया गया था कि वहाँ पे 2 औरतों में झमेला हुआ था, और औरतों में जब झमेला हुआ तो कीचड़तानी में किसी का कपड़ा फट गया, और उसको गोदी मीडिया मणिपुर का केस को ढांकने के लिए वो झूठा झूठा दिखा दिया गया कि ये वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल में ऐसा केस कभी भी नहीं हुआ है। ये गोदी मीडिया का झूठा झूठा षड्यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को और यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए। यहाँ की औरतें महफूज हैं, चाहे वो रात को 12 बजे निकले, चाहे वो सुबह को 5 बजे निकले, महफूज है। मगर ये मोदी और गोदी मीडिया जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा एक चलाए हुए हैं कि यहाँ ऐसा हुआ तो उसको ढक दो और पश्चिम बंगाल पे आ जाओ। पश्चिम बंगाल में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। ये गोदी मीडिया को शर्म आना चाहिए कि 2 औरतों की लड़ाई में एक कपड़ा अगर फट गया तो उसको दिखा दिया कि मणिपुर जैसी घटना हुई है। तो आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गलत न्यूज़ को मत फैलाइए। पश्चिम बंगाल औरतों के लिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे सेफ है, क्योंकि यहाँ की जो CM है वो खुद एक महिला, और महिला को कैसे संरक्षण देना है, महिला को कैसे बचाना है, वो बहुत अच्छे से जानती है। एक बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो और औरत हो, सब यहाँ महफूज है। आपका नाम बताइए। मुशर्रत खानम। बोलिए नाम। मुशर्रत खानम। দেখুন তাদের ইস্যু মণিপুরের যে প্রত্যেকটা ঘটনাই আমরা এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করি না, কিন্তু মণিপুরের সামগ্রিক ইস্যুটা অন্য। এবং মণিপুরের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই তার জন্য তিনি মুখ খুলেছেন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়ার সামনে। তিনি তার যে বক্তব্য তিনি জানিয়েছেন এবং প্রত্যেক রাজ্যের সরকারকে বলেছেন যে আপনারা এই ধরনের অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে আপনারা স্টেপ নিন, আপনারা তাদের সাজা দিন। কিন্তু যে মুখ্যমন্ত্রী মণিপুর নিয়ে বলছেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী কি আজকে বাংলার মেয়েরা একের পর এক রোজ প্রত্যেক দিন ধর্ষিত হচ্ছে, তার জন্য কি তিনি একটি কথাও বলবেন না? তার জন্য কি তাদের তিনি শাস্তি দেবেন না? তিনি যে মণিপুর নিয়ে রাস্তায় নামছেন, সেই পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কেন তিনি চুপ রয়েছেন? মণিপুরের কোনো ঘটনার সাথে কোনো ঘটনার তুলনা হয় না। সেখানে দুজনের কথা সেখানে আমরা দেখেছি এবং সেটাকে ভিডিও ভাইরাল করা হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব এই ধরনের ভিডিও অবশ্যই যাতে ভাইরাল না হয়, অন্তত মেয়েদের সম্ভ্রমের দিকে তাকিয়ে। এটাতে রাজনীতি না, লজ্জাজনক। এই ধরনের ঘটনা নিন্দা করা উচিত, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা মণিপুরে যদি ঘটে থাকে সেটাও ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গে রোজ ঘটছে সেটাও ঘটনা, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো বিচার নেই। আমরা প্রত্যেকে বিচার চাই, কারণ প্রত্যেকে বাংলার মেয়ে, তাদের বাঁচার অধিকার আছে, তাদের মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার আছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা এখানে ধর্নায় বসেছি। आज हम लोग चंद औरतें हैं, ये मत सोचिए कि चंद औरतें कुछ कर लेंगी। चंद औरतों की तादाद भी पीछे हमारी लाखों बहनें हैं जो हमारे पीछे खड़ी हैं। आज नहीं आई लेकिन क्या वो कल सब आएंगे हम लोग, जब तक इस बात का सजा नहीं मिलता। वहाँ के मणिपुर के जो यहाँ के मिनिस्टर जब तक इस्तीफा नहीं देते, जब तक BJP सरकार वहाँ का कुछ फैसला नहीं करती, तब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा। और हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग इंसानियत की पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इंसानियत क्या कहता है कि आप किसी के साथ गलत हो तो आपका फर्ज बनता है उसके लिए खड़ा होना, उसके लिए सवाल करना। तो हम किससे सवाल करेंगे? किससे
कीजिए। गवर्नमेंट से ही करेंगे ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द स्टेट। जो पूरे वर्ल्ड में दावत होते हैं कि मुझे बॉस कहा जाता है, क्योंकि उनके कहने से जंग रुक जाती है। तो उनके कहने से उनके देश की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? तो वो कहिए अपने डबल इंजन सरकार से कि वहाँ का जो सीएम है वो इमीडिएट रिजाइन दे। अगर वो वाकई बॉस है और वाकई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका नारा है, तो वो बेटी के लिए एक स्ट्रिक्ट फैसला जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो उज़मा साहिबा जो इतना अच्छा प्रोग्राम हमेशा प्रोटेस्ट में सबसे आगे रहती है और हमारी जितनी भी बहनें यहाँ पे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आसपास पूरी आबादी भरी है, औरतों का पूरा मजमूआ यहाँ से। आप अगर यही अगर कोई फंक्शन होता, कुछ और अगर बातें होती, अभी 5 सेकंड में अगर मेला लगा होता तो मर्द कम और औरतों की तादाद ज़्यादा होती। लेकिन आज जो मणिपुर में जो हादसा हुआ है, ये ना सोचिए कि सिर्फ एक औरत, 2 औरत या 10 औरत के साथ हुआ है। आज हम खड़े हैं, हमें लग रहा है कि हमारे साथ हुआ है और हम अपने इंसाफ के लिए आज खड़े हैं। ये बहुत शर्म वाली बात है कि जो औरतें अपने घर पर बैठती, वो अपने खुद की इज्जत के लिए आज सड़कों पे पड़ी है। कितनी अफसोस वाली बात है। और मैं यही चाहूंगी कि वहाँ के जो सीएम है जल्द से जल्द इस्तीफा दे और हमारे जो पीएम है पता नहीं क्यों खामोश है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्रोटेस्ट हर मोहल्ला गली आज कोलकाता में हुआ है, जगह जगह हो। बहुत शुक्रिया।